बादशाह वो कौन है, मेहरबा वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सभी का? मुझे उम्मीद है कि सब खैरियत के साथ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने कामों में मेरी तरह बिज़ी होंगे। तो पिछले कई दिनों से मैं कोई भी व्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। और ये देखिए, अभी मैं ब्रोकली लेकर आई थी, तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे ब्रोकली मिल पाई है। तो यही रीज़न था कि मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझसे कोई काम ज़्यादा हो नहीं रहा था और घर वर की क्लीनिंग मैंने कई दिनों से नहीं की और बस से खाना वाना बन जाता था और आराम से कंबल में लेटी रहती थी। और पिछले 3 दिनों से मैं कोशिश कर रही थी कि मैं जाके सब्ज़ियां ले आऊं क्योंकि सब्ज़ियां ख़त्म हो चुकी थी और बिल्कुल भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो आज दिन में मैं पापा के घर गई थी और वहाँ से मैं असर की नमाज़ पढ़ के सब्ज़ियां ख़रीदने चली गई थी। तो आज फ़र्स्ट टाइम मैं ग्रीन गार्लिक लेकर आई थी और मुझे नहीं पता था कि हाँ, हरा लहसुन भी मिलता है। और मैं तो सिर्फ अनियन के बारे में जानती थी और लेकिन पहली बार मैंने जो है ख़रीद के लाया है। देखते हैं क्या बनाना है और कैसे बनाना है। तो बहुत सारी ऐसी सब्ज़ियां हैं जिनका नाम मैं नहीं जानती और बहुत सारे ऐसे फल भी हैं जिनका नाम मुझे भी नहीं पता है। तो चलिए जी, इन सब्ज़ियों को हम पहले फ्रीज़ के अंदर डाल लेते हैं। तो पहले मैंने सोचा था कि सारे डब्बों को मैं वॉश करूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इनको धुले हुए, लेकिन अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जो भी सब्ज़ियां डब्बे के अंदर आ पाई वो मैंने डाल दिया और ये सारी सब्ज़ियां मैं ऐसे इसमें किसी तरीके से एडजस्ट करूँगी। तो पहले सोचा मैंने कि मटर छील लेती हूँ, लेकिन फिर टाइम नहीं था क्योंकि मगरिब की नमाज़ का वक्त हो रहा था। तो मैंने सोचा कि बस यूं ही मैं रख देती हूँ और फिर बाद में जब मुझे काम लगेगा तो मैं छील लूँगी। तो खैर किसी तरीके से मैंने फ्रिज के अंदर सारी सब्ज़ियां भर दी और उसके बाद मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने। और नमाज़ के बाद मैंने कुरान की तिलावत की क्योंकि मगरिब की नमाज़ के बाद मैं कुछ सूरे वगैरह पढ़ती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डन हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। थोड़ी सी भूख लग गई थी और मैगी खाने का मन कर रहा था, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही पैकेट मैगी थी। तो मैंने पहले अमानत से बोला कि ला दो जाके शॉप से, तो बोली मम्मा नहीं ला पाऊँगी मैं। और फिर इसमें ही मैंने जो है ढेर सारी सब्ज़ियाँ ऐड की और थोड़ा सा मैंने ग्रीन अनियन भी डाल दिया था और मैं उसको फटाफट बना के ले आई और हम दोनों यहाँ पे खा रहे थे। तो पता है, मैं ना मैगी का मसाला नहीं डाली, मेरे पास पॉपकॉर्न का मसाला रखा हुआ था और मुझे लगा कि वो मैगी का मसाला है और मैंने उसी को डाल दिया। तो अमानत कह रही थी कि मम्मा इसमें बिल्कुल भी मैगी का टेस्ट नहीं आ रहा है। और जब मैंने देखा ना तो ये वाइट कलर में थी और मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं चल पाया था। तो अभी हो गई थी अगली सुबह और इस वक्त 5:15 बज रहे थे और इस बीच में 5 बजे उठती हूँ और फजर की अज़ान तो 5:30 बजे होती है। तो पहले मैं कुरान पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा 26वां पारा चल रहा है और इस बार मैं ट्रांसलेशन के साथ पढ़ रही थी। तो बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कुरान को मैं तर्जुमे के साथ पढूं, लेकिन सिर्फ सोच ही रहे थे और हो नहीं पा रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी टाइम से मैं पढ़ रही थी। तो बहुत साल पहले मैंने कुरान को पूरा तर्जुमे के साथ पढ़ा था, लेकिन इस बार जो है काफ़ी सालों के बाद मैंने पढ़ा और बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे जानकारी हुई। तो इंशाअल्लाह मैं आपको भी कोशिश करूँगी कि जो कुछ मैंने उसमें पढ़ा आपको भी मैं बताऊँ। तो बच्चों का विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है और मैं 17 को वॉक करने गई थी और 18 दिसंबर से मेरा वॉक बंद है। और 17 को ही अमान की छुट्टी हो गई थी, लेकिन अमानत की छुट्टी 23 को हुई थी। तो फिर वो अपने पापा के साथ स्कूल जाने लग गई थी और मैंने वॉक तभी से बंद कर दिया था। तो अभी सुबह के 6:15 बज रहे थे और मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मखाने फ्राई कर लेती हूँ।
तो हम चाय चढ़ा के आ चुके थे और यहाँ पर अमानत कुरान की तिलावत कर रही हैं। तो अभी ये 6 बजे उठती हैं सुबह में और पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ती हैं और फिर कुरान की तिलावत करती हैं। तो स्कूल जाने से पहले कुरान पढ़ के जाती हैं, नमाज़ भी पढ़ के जाती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टाइम पहले से इन्होंने नमाज़ स्टार्ट किया है। तो बीच बीच में किसी टाइम इनकी नमाज़ छूट भी जाती है, यानी कि नहीं पढ़ पाती हैं, कहीं गई या फिर पापा के घर गई हैं। तो फ़िलहाल अभी तो अमान घर पे नहीं है, वो गए हैं लखनऊ। तो लखनऊ में मेरे छोटे वाले भाई डॉक्टर सलाह और छोटी वाली बहन यानी कि डॉक्टर फ़रीन, ये दोनों रहते हैं। तो बस वही लोग अमान को बुला लिए और वो वहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। तो फ़िलहाल जी हम अमानत के लिए नाश्ता रूम में लेकर आ गए थे, फिर अपना यहाँ पर लेकर आ गए और हम दोनों नाश्ता करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं, क्योंकि अमानत मुझे बिठा लेती कि मम्मा बात करो, अच्छा लगता है बात करके। तो अभी जी सिर्फ सुबह के 6:35 हो रहे थे और आज तो मेरा काफ़ी पहले ही नाश्ता हो गया। तो अमानत नाश्ते के बाद पढ़ाई करने लगी और मैं आ गई किचन में। यहाँ पर थोड़ा सा बर्तन मुझे धुलना था और फिर मैंने सोचा कि इसको मैं ड्राई करके रखती हूँ, क्योंकि डिश वॉशर में बर्तन एकदम ड्राई करके निकलता है, लेकिन अगर हैंड वॉश करते हैं तो फिर उसको सुखाना पड़ता है। तो ये जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं, जो भी अच्छे बर्तन होते हैं, उसको मैं हैंड वॉश ही करती हूँ। तो सबसे मुश्किल काम मुझे आटा गूंदना लगता है। तो आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा गुनगुने पानी से आटा गूंदूँ। तो आज मुझे बिल्कुल भी ठंडी नहीं लग रही थी। शायद रीज़न ये था कि काफ़ी पहले से मैंने काम स्टार्ट कर दिया था और जब आप ऐसे ब्लैंकेट में बैठ जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और काम करने लगते हैं तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती। तो यहाँ पर अन्नू की कुछ जैकेट उतरी रखी थी, मैंने सोचा इसको हैंग कर दूँ, क्योंकि वो दिन भर में कई बार आते हैं और फिर इस तरीके से कभी हाफ़ पहनते हैं, कभी फुल पहनते हैं। तो यहाँ पर मुझे बेडशीट भी बिछाना था और कुछ जैकेट उनकी प्रेस करके आए हुए थे, उसको भी मुझे हैंग करना था। तो जब ठंड आ जाती है तो बिल्कुल भी जगह वार्डरोब में नहीं बचती है, क्योंकि काफ़ी सारे एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं और बच्चे तो बिल्कुल पहनते ही नहीं हैं। और ये देखिए अमानत फ़जर की नमाज़ पढ़ के मुसल्ला छोड़ के चली गई थी ऐसे, तो अक्सर वो भूल जाती मुसल्ला उठाना। तो किसी भी वार्डरोब में बिल्कुल जगह नहीं बचती है और मेरे बच्चे तो बिल्कुल कुछ पहनना ही नहीं चाहते हैं, यानी ठंड की कोई भी जैकेट वो नहीं पहनते हैं। बस बाहर निकलने लगते हैं तो बहुत मुश्किल से मेरे चिल्लाने पे पहनते हैं। और लेकिन मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है और मुझे ठंडी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो फ़िलहाल मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं रोटियां बना लेती हूँ और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अमानत को मैंने आवाज़ दिया कि थोड़ा सा आके मेरी हेल्प कर दें, तो मुझसे बोलती हैं कि सिर्फ 2 मिनट में आपको दूँगी। तो फ़िलहाल मैंने उनको बहला फुसला के थोड़ा सा काम करा लिया। तो इन्होंने सब्ज़ियाँ कट कर दी हमारी, लेकिन इसका आगे और पीछे का हिस्सा ही कट कर चुकी हैं और अभी हम इसको कट करते हैं और फिर बनाते हैं। अच्छा, जब ठंड का मौसम आता है ना तो मुझे लगता है कि ग्रेवी वाला खाना बहुत खाने का मन करता है। तो मुझे तो बहुत मन करता है कि कुछ सालन में चीज़ें मिल जाएं, तो काफ़ी मन को अच्छा लगता है खाने में इस तरीके से। तो हम थोड़ा सा दही भी ऐड कर लिए थे, क्योंकि मैं कोई भी ग्रेवी बनाती हूँ तो उसमें मैं दही ज़रूर डालती हूँ। तो घर एकदम सूना सूना है, क्योंकि जब अमान होते हैं तो घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो फ़िलहाल बातचीत बस फ़ोन पे हो जा रही है और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, बिल्कुल आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। तो खैर, जब भी मैं कुछ ग्रेवी का बनाती हूँ तो मसाला मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत कम डालूँ, क्योंकि मसाला मुझे ख़ास पसंद नहीं है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑयल थोड़ा ज़्यादा डालूं, क्योंकि जब मसाला आपका ऑयल में अच्छे से भूनता है ना तभी अच्छा लगता है कोई भी ग्रेवी, क्योंकि अगर थोड़ा सा ऑयल कम रहता है ना तो बिल्कुल भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हर एक चीज़ खा लेती हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती, यानी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं कि इसके खाने से फ़ैट बढ़ेगा या उसके खाने से फ़ैट बढ़ेगा। बस मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए आधे घंटे मिल जाएं। और लेकिन अभी विंटर वेकेशन हुई तो फिर कहीं जाने का मन नहीं करता, क्योंकि मुझे यहाँ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं लगता है वॉक करने में।
तो बस जब बच्चों की स्कूल खुल जाएगी उसके बाद ही मेरा वॉक स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो चलिए जी, सब्जियां मैंने डाल दी है और तकरीबन 30 से 40 मिनट लगेंगे। तब तक हम थोड़ा सा आराम भी कर लेते हैं और साथ साथ वीडियो भी एडिट कर लेते हैं। तो अगर हो जाएगी इंशाल्लाह तो मैं शाम को आज वीडियो ज़रूर अपलोड कर दूँगी। और कहीं जाना भी था तो पता नहीं हो भी पाती कि नहीं मेरी वीडियो, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह डाल दें, क्योंकि जब आपसे बीच में कनेक्शन टूट जाता है ना तो मुझे भी नहीं अच्छा फील होता है। तो कल ना मैं ड्रैगन फ्रूट भी लाई थी और सिर्फ एक ही पीस लाई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलता है ना, एक पीस 100 या 150 का मिलता है। तो अभी तो मुझे तकरीबन 100 रुपीज़ का मिल गया था और बहुत ही छोटा साइज़ है, बैगन से भी ज़्यादा छोटा साइज़ इसका है और इतना ज़्यादा ये महंगा मिलता है। तो इसकी छिलके का कलर बहुत प्यारा मुझे लगता है। और बहुत सारे ऐसे फल हैं जिनको मैं नहीं जानती थी और अभी भी कुछ ऐसे फल हैं जिनको मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन जो मेरे बीच वाले भाई यानी कि मिस्टर अलाउद्दीन, उनको फल खाने का बहुत शौक़ है और उनके पास हमेशा ही फल मौजूद रहता है रूम में। और बहुत सारे ऐसे फल थे जिनको मैंने उनके रूम में ही देखा और उसके पहले मैं नहीं जानती थी। तो फ़िलहाल जी, हम जब भी कोई फ्रूट्स कट करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उसको अच्छे से डेकोर करें, और जब तक ये सब नहीं करते ना मेरा मन एकदम बेचैन रहता है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, और साथ साथ में मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी और रोटी निकाल ली है और थोड़ा सा मैंने मूली भी ले ली, क्योंकि मूली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो गाइज़, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।